नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भिवाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सोते मजदूरों के मोबाइल चुराने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 8 मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद। पाली में पेयजल संकट की भयावह तस्वीर, पानी लेने गया ट्रैक्टर बेरी में गिरा, चालक ने कूदकर बचाई जान। नर्सेज एसोसिएशन का सरकार से बड़ा आग्रह, दिवंगत नर्सिंग अधिकारी दीपक खारवाल के परिजनों को न्याय और सहायता की मांग। अब समाचार विस्तार से। भरतपुर के महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर में कृषि स्नातक चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कृषि और किसान हित में कार्य करने का संदेश दिया। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और विद्यार्थियों को देश व किसान सेवा के भाव से आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर दिया। समारोह में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और किसानों तक आधुनिक कृषि ज्ञान पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम भावुक माहौल के बीच संपन्न हुआ। ये एक अमूल्य दोस्ती है। बचपन की दोस्ती तो ऐसी है कि वो बचपन में रह जाती है। ये एक मैच्योर दोस्ती, वयस्कों के बीच दोस्ती, समझदारी की दोस्ती। इसलिए ये जो सभी आपस में एक दूसरे की दूसरा गुण ये है, इस सिस्टम में आपकी बहुत सारी कमियां मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, आप लोगों को आगे मिलेंगी। बस मैं यही कहूँगा, सिस्टम को सुधारने के लिए या तो सिस्टम में आग लगा दो, खत्म कर दो। दूसरा ये है, चुपचाप दरवाजा बंद करके आप लोग प्रकृति आंदोलन करें। जोधपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने निविदा कार्मिक से नर्सिंग अधिकारी स्वर्गीय दीपक खारवाल के परिजनों को न्याय दिलाने और नर्सिंग वर्ग की विभिन्न मांगों के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और संविदावान निविदा नर्सिंग कार्मिकों के पुनर्नियोजन सहित कई मांगे उठाई। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जयपुर के कार्यरत निविदा कार्मिक नर्सिंग अधिकारी स्वर्गीय दीपक खारवाल की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी और अन्य सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही संगठन ने संविदा एवं निविदा नर्सिंग कर्मियों के समायोजन, पुनर्नियोजन, निविदा आधारित भर्तियों पर रोक और अनुभव के आधार पर मेरिट बोनस अंक देकर लगभग 12,000 पदों पर स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी सरकार के सामने रखी। उपस्थित थे। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि बार बार किसी घर के दीपक ना बुझे, इसलिए ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। जितने भी ठेका कर्मचारी रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग के हो, पैरामेडिकल के हो, आगामी भर्तियां मेरिट और बोनस के आधार पर कराकर इनको वरीयता देते हुए इनको स्थायी रोजगार देवे, इनका सुरक्षा करवाई जाए। आगे से निविदा पर किसी कार्मिक को नहीं लगाया जाए। अगर उसके पश्चात भी ऐसी घटना घटती है तो हम धरातल पर आगे संघर्ष की रणनीति तय करेंगे और प्रदेश के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। और जल्द से जल्द हमारी मांग है, अगली भर्ती मेरिट और बोनस के आधार पर निकालकर जितने भी संविदा निविदा कर्मचारी हो, चाहे वो नर्सिंग और पैरामेडिकल के हो, उनका नियमितीकरण जल्द से जल्द हो। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नौगांवा मंडल में 12 साल विश्वास के विकास के एवं जन कल्याण के अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने क्षेत्र के प्रबुद्धजनों का सम्मान किया और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों पर संवाद किया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। अलवर रामगढ़ से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नौगांवा मंडल में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सुखवंत सिंह ने समाज के प्रबुद्धजनों का सम्मान किया।
इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्र हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। विधायक ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रबुद्धजनों का मार्गदर्शन और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन भी किया गया। पाली जिले के रोहट क्षेत्र के भाकरीवाला गांव में पेयजल संकट की गंभीर तस्वीर सामने आई है। पानी लेने गया एक युवक उस समय हादसे का शिकार होते होते बच गया जब उसका ट्रैक्टर बेकाबू होकर बोरी में गिर गया। हालांकि चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। भाकरीवाला गांव में महीनों से पेयजल संकट बना हुआ है। ग्रामीण पानी के लिए बोरी और नाड़ी पर निर्भर है। इसी दौरान पानी लेने गया एक ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होकर बेरी में गिर गया। चालक मुकेश बावरी ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में हाइड्रो मशीन की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने गांव की जल समस्या को फिर उजागर कर दिया है। ग्रामीण आज भी खारा और असुरक्षित पानी पीने को मजबूर हैं और पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। भिवाड़ी पुलिस ने मजदूरों के मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। फेज 3 थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 चोरी के मोबाइल फोन और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी ने अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है। भिवाड़ी से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। भिवाड़ी के पार्श्वनाथ मॉल के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 28 वर्षीय मिथुन को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक संदिग्ध हालत में बाइक लेकर घूम रहा है। जांच के दौरान आरोपी बाइक के दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस जांच में मोटरसाइकिल चोरी की निकली। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 8 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उनसे सांथलका क्षेत्र में रात के समय सो रहे मजदूरों के मोबाइल चोरी किए थे। पुलिस ने चोरी का सामान जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से अन्य चोरी की वारदातों और उसके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। मोबाइल के प्रति कार्रवाई की है, तो किस तरह की कार्रवाई है? कितने मोबाइल जब्त किए? दिनांक 15/6 के सायंकालीन गश्त के दौरान एक व्यक्ति पैदल मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा था, जिस पे संदेह होने पर उसको चेक किया गया तो उसके पास मोटरसाइकिल चोरी की मिली एवं चोरी के उसके पास करीब 8 मोबाइल जब्त किए गए। जोधपुर में द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TNAI राजस्थान स्टेट ब्रांच की ओर से नर्सिंग समुदाय के सम्मान में फिल्म भारत भाग्य विधाता का विशेष निःशुल्क प्रदर्शन आयोजित किया गया। 26/11 आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में नर्सिंग कर्मियों की राष्ट्रभक्ति, साहस और समर्पण को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। TNAI राजस्थान स्टेट ब्रांच के प्रेसिडेंट डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के विभिन्न जिलों में नर्सेस के लिए फिल्म भारत भाग्य विधाता का विशेष प्रदर्शन किया गया। फिल्म में नर्सिंग समुदाय के त्याग, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा की भावना को प्रमुखता से दिखाया गया। TNAI के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकेश तितरवाल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य नर्सिंग कर्मियों का मनोबल बढ़ाना और समाज के सामने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। वहीं एम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा ने फिल्म को प्रेरणादायक और नर्सिंग समुदाय के गौरव को बढ़ाने वाली बताया। कार्यक्रम में मौजूद नर्सिंग अधिकारियों, विद्यार्थियों और कर्मियों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा, ऐसे आयोजन नर्सिंग सेवाओं को व्यापक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खैरथल तिजारत जिले के कोट कासिम क्षेत्र में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लेकर सेवा वितरण और आवेदनों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली। एडीएम ने अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों का मौके पर समाधान करने और आमजन को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए।
ग्राम नांगल सालिया में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने ग्रामीणों से संवाद कर सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदक की समस्या का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए तथा आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और सेवा वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भिवाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सोते मजदूरों के मोबाइल चुराने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 8 मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद। पाली में पेयजल संकट की भयावह तस्वीर, पानी लेने गया ट्रैक्टर बेरी में गिरा, चालक ने कूदकर बचाई जान। नर्सेज एसोसिएशन का सरकार से बड़ा आग्रह, दिवंगत नर्सिंग अधिकारी दीपक खारवाल के परिजनों को न्याय और सहायता की मांग। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।